के यूट्रस तक लाती हैं। हम्म। अगर ये ट्यूब किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो मर्द के स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बेऔलादी का जो है वो मसला सामने आता है। जिनकी दोनों ट्यूबें बंद होती हैं, मेडिकल में इसका मेरी बहन कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ हर्बल में इलाज है। और लेकिन हर्बल इलाज में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से, जिन्होंने इलाज करवाया और वो साहिब औलाद हुए। बेहतरी आएगी। देखिए, औलाद जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, इलाज करवाना एक सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह खैरियत से पाक का हैं? शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले अपना एड्रेस गाइड कर दीजिएगा, तो जी इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं उस परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे खिदमत खलिक के शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास बेशुमार मरीज अल्लाह पाक की करम नवाजी से, चाहे वो IUI, ICSI, IVF करवाने के बाद भी जो मायूस हो जाते हैं, हमारे दवाखाने पे आ चुके हैं और वो सेहतियाब हो चुके हैं। सिंपली हमारा एड्रेस यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने मेरा दवाखाना है, पंजाब बैंक की गली में, हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से। जी जी। ठीक है हकीम साहब, मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये टेस्ट ट्यूब क्या होती है? बेसिकली यूट्रस के साथ जो दो ट्यूब जुड़ी होती हैं, जो कि बिल्कुल अंडेदानियों के ऊपर जाके खुलती हैं, ये मर्द के स्पर्म्स को एग तक पहुंचाती हैं और फिर एग को जो है वो कैप्चर करके यूट्रस तक लाती हैं। अगर ये ट्यूब किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो मर्द के स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बेऔलादी का जो है वो मसला सामने आता है। तो हकीम साहब, इसकी क्या वजूहात होती हैं, हो सकती हैं? ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो है ये मसला दरपेश आता है? ट्यूब बहुत ही नाजुक आर्गन है, इसकी ब्लॉकेज की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में सुजाक से मुतासरा शख्स या मल्टी सेक्सुअल पार्टनर होने की वजह से ट्यूब्स में पस पर जमा हो जाती है और जब ये खुश्क हो जाती है तो ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। नॉन सेक्सुअल इन्फेक्शन में DNC या वक्फा करने के जो रखी जाने वाली डिवाइस को गलत इलाज से भी जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो ट्यूब ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। फाइब्रस गलत सर्जरी से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अपेंडिक्स फट जाने से भी जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुदरती तौर पे भी जो है इसका ट्यूब्स का जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकता है। मैंने बेशुमार खवातीन को अल्लाह पाक की करम नवाजी से एक ऐसी टकोर बताई है, अब उसके इस्तेमाल करने के बाद जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नरीना से नवाजा और वो बेहतर हुए, जिनकी दोनों ट्यूबें बंद होती हैं। मेडिकल में इसका मेरी बहन कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ हर्बल में इलाज है और हर्बल में हमारी कोशिश होती है कि ट्यूब ब्लॉकेज को ऐसी कौन सी दवा दी जाए कि उनकी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला ठीक हो जाए। लेकिन जो टकोर है वो मैंने काफी खवातीन को बताई और अल्हम्दुलिल्लाह आज बताऊंगा उसके हवाले से भी। जी तो हकीम साहब, रियल में ऐसा कोई है? क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि इसका जो मेडिकल में प्रोसेस है ना, वो इंतहाई, उससे कितना फर्क पड़ता है इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जी जी लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो अगर जिनकी ट्यूब्स ठीक भी हैं, जो चेकअप किया जाता है, वो जी इंतहाई तकलीफ दे प्रोसेस है। जी बहुत तो अगर मतलब ये चीज, तो फिर ये तो समझ लें एक मौजज़े वाली बात हो गई है। बेशक तो हकीम बेशक। साहब, ये बताइएगा इसकी अलामात क्या होती हैं? अच्छा, इसकी बाज़-औक़ात अलामत ज़ाहिर नहीं होती हैं। पेल्विक एरिया यानी नाभ के नीचे वाला एरिया में शदीद दर्द होना, उसमें उसके अलावा स्मेल वाला जो डिस्चार्ज आना या पस आना और इनफर्टिलिटी की सूरत में भी जो है वो ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम सामने आता है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है तो IUI नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपकी ट्यूब का जो है ओपन होना ज़रूरी होता है। बहुत सारी खवातीन हमारे शादी के बाद औलाद जैसी नेमत से जो है वो महरूम हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, जैसा कि हार्मोन सर्कल, वरम, मोटापा, ट्यूब ब्लॉकेज, PCOS, लेकोरिया, अठरा एक्स फॉर्म में नहीं होते, इन्फेक्शन वगैरह सामने आ जाता है। लेकोरिया और PCOS की वजह से भी गैर जरूरी बाल जिस्म पे निकल आते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। 50% तो हमारी जो खवातीन है वो ज्यादा कि वो डाइट ही नहीं करती, परहेज ही नहीं करती, उसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आती है। और मोटी खवातीन को तकरीबन 90% उनको औलाद का मसला जो है वो सामने आता है। और मैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से, मैंने पहले भी खवातीन को बताया कि आप 8 से 10 किलो पानी लें पतीले के अंदर, उसमें आप लोगों ने नीम के पत्ते डाल लें, फिरकड़ी डाल लें और उस पानी को पकाएं। जब 2 से 3 दफा उबाइल हो जाए पानी,
अच्छा, नीम के पत्ते कम से कम आधा किलो हो और फिटकड़ी भी आधा पाव हो, उसको पकाएं। जब 2 से 3 दफा उबाइल हो जाए पानी, आप उसको उठा के वॉशरूम में टब के अंदर डाल दें और उसके अंदर जब एक्स्ट्रा पानी डालेंगे गुनगुना करने के लिए तो उसमें डिटॉल लाजमी डालिएगा और उसके अंदर खवातीन कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उसके अंदर बैठें और छोटे विष वाले हाथ जो है अच्छे तरीके से साफ करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसके बैठने से मेरी बहन 4 से 5 दफा टकोर लेने से ट्यूब बहुत लोगों की खुली है और इसके करने से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। देखिए, औलाद जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, इलाज करवाना एक सुन्नत है। आप मेडिकल में जाएंगे सीधा आपको डीएनसी के साथ साथ उसमें आपको बताएंगे कि आपकी ट्यूब निकालनी पड़ेगी और ट्यूब चिपक गई है, वो एंड में आपको वो आईवीएफ की तरफ ही लेके जाएंगे। लेकिन हर्बल इलाज में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से जिन्होंने इलाज करवाया और वो साहिब औलाद हुए। तो इसका एक प्रॉपरली इलाज जो है हर्बल में है। अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम्स है, वाइफ का प्रॉब्लम्स है या उनकी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ गया है, सीमन का मसला आ गया है, तो उसका इलाज करवाना जरूरी होता है। मैंने पहले भी बताया मेरी बहन, अक्सर खवातीन को क्या होता है, थायराइड्स होता है ना, थायराइड्स की वजह से वो मोटापे का इलाज करवा लेती हैं, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, बाल निकल आते हैं, वो उनका इलाज करवाना शुरू कर देती है। हालांकि जो थायराइड्स को खत्म करें ये सारे मामला आपके खत्म हो जाएंगे। इसी तरह इंसान की प्रॉब्लम्स होती है, आप जब तक उसको बेहतर नहीं करेंगे तो आपका कोई मसला जो है वो बेहतर नहीं होगा। अच्छा हकीम साहब, ये क्या आपने बताया है वो ट्रीटमेंट जो खवातीन खुद से घर पे कर सकती हैं, बट अगर कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसी हर्बल प्रोडक्ट है जिससे ये ट्यूब की जो ब्लॉकेज है उसका हल हो सके? जी मेरी बहन, मेरे डेली बेसिस पे जितने भी मेरी बहनें, मेरी बच्चियां आती हैं औलाद के हवाले से, उनकी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं जो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में है या लाहौर कराची में नहीं है, मेरा ऑफिस कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे है, तो उनका सिंपली ये कहा जाता है कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा चल रहा है आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स, अपनी हस्बैंड की रिपोर्ट्स, और उसको देख के ही मद्देनजर रख के उनकी वजूहात के सामने और उनको बताया जाता है और उनको प्रोडक्ट भिजवाई जाती है। इसमें मेरी बहन ऐसा होता है, किसी की प्रॉब्लम्स क्या होती है, किसी की प्रॉब्लम्स क्या होती है, और यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे कजन मैरिड हैं, अरेंज में होती है शादी तो जल्दी हो जाता है, कजनों में थोड़ी सी देर हो जाती है। इसके अलावा मेरे कल काफी फोन आए जिन्होंने कहा कि हस्बैंड की एज थोड़ी सी ज्यादा है मुझसे, उसको भी जरा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो देखिए, हर चीज का एक तरीका कार है, इसका इलाज है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं देखी जाएंगी तो आपको कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे, तो रिपोर्ट्स देखना जरूरी होता है, या उनकी वजूहात जो है वो आपको फोन पे बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, उस हवाले से हम उनको जो है वो गाइड किया जाएगा और इसका एक प्रॉपरली हमारे पास ट्रीटमेंट है, प्रोडक्ट है। आपको जो बात की जाएगी, जो भी वजूहात, जो भी दवा बनाई जाएगी, बना के दिया जाता है, वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है हकीम साहब, अब लास्ट में दोबारा बता दीजिए, अगर कोई आपके पास आना चाहता है तो कैसे आ सकता है और इसके अलावा आप किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं? जी मेरी बहन, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सवाए मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है और बेशुमार खवातीन जो मोटापे से परेशान है, औलाद से परेशान है, आईवीएफ करवा चुके हैं, आईयूआई करवा चुके हैं, इसके अलावा उनको जो है वो थायराइड्स के मसले आ गए, थायराइड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। इस पे हम दोबारा भी एक वीडियो कैप्चर करेंगे, बनाएंगे। थायराइड्स की मर्दों के साथ, बच्चियों के साथ, यकीन करें मेरे पास कल पेशेंट्स आए हैं 12-15 साल 20 साल की बच्चियों के साथ ज्यादा थायराइड्स का मसला आ रहा है और जिनके गले सूज रहे हैं, ग्लैंड बन जाती है, वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कोई भी वजूहात हैं, अल्लाह पाक का करम है, हर्बल में कामयाब इलाज है और इसका 100% कामयाब इलाज है। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।